हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिप टू मैथ्स। एक फेमस कोट्स है जो पॉल हार्ट्स ने दिए थे कि द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू प्रैक्टिस इट। इसका मतलब ये जाता है कि ये मैथमेटिक्स का स्किल जो है वो सबके पास होता है। कोई प्रैक्टिस करके इसमें शाइन कर जाता है और कोई बिना प्रैक्टिस के इसमें डल आ जाता है। उसके वो मैथमेटिक्स स्किल के ऊपर रस्ट आ जाता है। तो अगर हम लोग को मैथमेटिक्स सीखना है तो उसको प्रैक्टिस करना होगा, उसको डीपली पढ़ना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। तो आज हम लोग एक बहुत इजी टॉपिक के साथ डील करेंगे, लिमिट्स, जो कि थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट आज इस वीडियो में देंगे। होप यू लाइक इट। तो स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स बेसिकली क्या होता है, लिमिट कैसे आता है, ये सब हम लोग देखेंगे। लिमिट कब होता है और वो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, फिर उसके बाद लिमिट एग्जिस्ट कैसे करता है और लिमिट का मतलब क्या है, आज थोड़ा थोड़ा इस वीडियो में जानेंगे। तो एक फंक्शन दिया हुआ रहता है और एक पॉइंट दिया हुआ रहता है, तो हम लोग को डिटरमाइन करना होता है कि उस पॉइंट में लिमिट का वैल्यू क्या आता है। ठीक है, लिमिट का ये मतलब नहीं है कि वो वैल्यूज उस सपोज एक फंक्शन दिया हुआ है समथिंग लाइक f(x) इज इक्वल्स टू x² - 4 बाई x-2। हमको इस फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 में डिटरमाइन करना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इस वैल्यू को हम f(x) में पुट कर दें तो जो आंसर आएगा वो लिमिट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं अगर इसका वैल्यू इसमें पुट करें तो क्या आता है। तो देखिए, अगर इसमें इसका वैल्यू पुट करते हैं तो आता है 4 - 4 बाई 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0/0। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब जो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वैल्यू परफेक्ट वैल्यू नहीं आता है तो हम लोग उस फॉर्म को इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ मैं पहले ही बोल देती हूँ, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है ये मैं पहले बोल देती हूँ, क्या कि ताकि आप ताकि आपको पता चल सकता है जब मैं वीडियोस का एंडिंग पर पहुँच जाऊँगी, ताकि आपको याद रहे कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, कि जब आपका वो पॉइंट का लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट का राइट हैंड लिमिट जब इक्वल आता है तब लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अभी आपको इस प्रॉब्लम से पता चल रहा है कि f(x) का वैल्यू 2 में डिटरमाइन नहीं हुआ। ठीक है, मतलब अगर 2 को इस फंक्शन में पुट कर दें तो उसका वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो रहा है। तो हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें देखेंगे 2 के आसपास का वैल्यू क्या होता है, मतलब 2 के पहले का वैल्यू f(x) का क्या देता है, 2 का बाद का वैल्यू f(x) में क्या देता है, वो हम लोग डिटरमाइन करेंगे छोटा सा टेबल से। ठीक है, तो उस टेबल का मिड पॉइंट होगा 2 और इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है। ठीक है, तो ये चलता ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि रियल लाइन तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, तो ये चलता ही जाएगा। इतना तो मैं लिख नहीं सकती हूँ, इसलिए थोड़ा एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो 2 का पहले का नंबर क्या है, 1.99। ठीक है, अगर कोई आप में से कोई हायर स्टडीज़ करना चाहता है मैथमेटिक्स के ऊपर, तो आप लोग जान सकते हैं कि 1.99 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होता है। ये नहीं कि 1.99 के बाद 2 ही आता है। ठीक है, तो ये इसको प्रॉपर्टी को हम लोग डेंसिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, पर ये बेसिक लेवल है और इसको हम लोग यही जानते हैं कि 1.99 और के बाद 2 ही आता है। ठीक है, तो चलिए 1.99 के आगे क्या आता है, 1.99 के आगे आता है 1.9, फिर 1.8, फिर 1.7, फिर 1.6 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर 2 के बाद क्या आता है, 2.01, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये x का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, ये x का वैल्यू हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1.6 को f(x) में डालेंगे और पता करेंगे कि f(x) का वैल्यू 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.99 में क्या देता है। ठीक है, तो अगर आप लोग 1.6 को f(x) में डालेंगे, मतलब x की जगह को 1.6 से रिप्लेस करेंगे, तो इसका वैल्यू आता है 3.6 सॉरी। अगर आप 1.7 को x के जगह में डालते हैं, मतलब f(x) के वैल्यू में डालते हैं, तो उसमें आंसर आता है 3.7, फिर आएगा 3.8, फिर आएगा 3.9, फिर आएगा 3.99।
और हमको तो पता ही एफ एक्स का वैल्यू 2 में क्या आता है, 0/0 हो गया। ठीक है, फिर 2.01 में क्या आता है, 4.01, 2.1 में क्या आता है, 4.1, 2.2 में क्या आता है, 4.2, 2.3 में क्या आता है, 4.3, 2.4 में क्या आता है, 4.4। मैंने पहले ही बोला था कि ये कंटिन्यू हो सकता है, पर हमको चाहिए नहीं, ये कंटिन्यूएशन मुझे चाहिए नहीं, मुझे जस्ट इतना ही एग्जांपल चाहिए कि आपको समझाने के लिए कि क्या एग्जैक्टली क्या हो क्या रहा है। तो ये रियल नंबर लाइन है, तो ये इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा और इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये कंटिन्यू होते ही रहेगा। अगर आपको 1.5 लेना है तो भी होगा, 1.4 लेना है तो भी होगा, अगर आपको 2.5 लेना है तो भी होगा, 2.6 लेना है तो भी होगा, सब चलेगा। ठीक है, तो आपको इसमें से ये पता चल रहा है कि अगर आप ध्यान से नोटिस करें कि जब ये वैल्यू लेफ़्ट से 2 के तरफ जा रहा है, मतलब x का वैल्यू जब लेफ़्ट से 2 के तरफ जा रहा है, जैसे कि 1.6, 1.7, जैसे ही 2 के करीब जा रहा है, एफ एक्स का वैल्यू देखिए 4 के करीब जा रहा है। ये 4 नहीं हो रहा है, पर 4 के करीब जा रहा है। तो हम लोग को क्या पता चला, जैसे ही x का वैल्यू लेफ़्ट से 2 के तरफ जा रहा है, तो इसका वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू 4 के तरफ जा रहा है। 4 में नहीं जा रहा है, 4 के तरफ जा रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर आप इधर देखें कि एफ एक्स का वैल्यू राइट से जब 2 के तरफ जा रहा है, तो भी एफ एक्स का वैल्यू 4 के तरफ जा रहा है। देखिए, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पर जा तो 4 में ही रहा है ना। तो क्या हो रहा है कि जब जो आप कोई भी साइड ले लें, या फिर लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड, जो भी साइड से आप 2 के तरफ जब जा रहे हैं एक्स का वैल्यूज़, तभी 4 में जा रहा है एफ एक्स का वैल्यू। अच्छा, तो मैंने पहले ही बोला था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट वो होता है जो लिमिट 2 के तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से, वो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, और जो राइट साइड से जा रहा है वो राइट हैंड लिमिट होता है। और मैंने पहले ही बोला था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाता है, तब लिमिट एग्जिस्ट करता है और वो लिमिट का वैल्यू होता है। ठीक है, तो अभी देखिए, इस लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग LHL में लिखते हैं, शॉर्टकट में लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं LHL। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट को हम लोग RHL लिखते हैं, और इसको डिनोट कैसे करता है, लिमिट x टेंड्स टू 2-, मतलब 2 के तरफ लेफ्ट साइड से जा रहा है। और राइट हैंड लिमिट को हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2+, मतलब राइट साइड से आ रहा है। तो अगर हम लोग देखें कि लेफ्ट साइड से जब x का वैल्यू 2 के अप्रोच कर रहा है, 2 के पास जा रहा है, मतलब अप्रोच कर रहा है, तो एफ एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 4, मतलब एफ एक्स का वैल्यू 4 के तरफ जा रहा है। ठीक है, अब इस साइड से देखिए, अगर ये वैल्यू जब 2 के तरफ जा रहा है राइट साइड से, जब व्हेन द वैल्यू इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 फ्रॉम राइट साइड, तब एफ एक्स का वैल्यू इज टेंडिंग टूवर्ड्स 4। अब देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ आर टेंडिंग टूवर्ड्स 4। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। अगर इक्वल आ जाता है, तब हम लोग क्या बोलता है, तब बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। और मैंने पहले ही बोला था, जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होता है और वो जब एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं है, कोई सम में आप ऐसे भी सम आपको मिलेंगे जहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग है। इसका मतलब है बोथ द लिमिट एग्जिस्ट, बट ये जो मेन फंक्शन का जो वो पॉइंट का लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड लिमिट अलग से भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट द लिमिट एट दैट पॉइंट इज नॉट एग्जिस्टिंग। इधर देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का टेंडिंग पॉइंट क्या है, 4, मतलब दोनों ही सेम पॉइंट में टेंड कर रहा है, तो हम लोग इसको इक्वल लिख सकते हैं। अब वो लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, अब जब वो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये लिमिट x टेंड्स टू 2 में इस एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाता है, 4। इसका मतलब तो शॉर्टकट में ये बोला जाता कि अगर आपको लिमिट निकालना है, तो आपको चेक करना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है और राइट हैंड लिमिट क्या होता है उस पॉइंट का। ठीक है, अगर वो इक्वल आ जाता है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है और वो लिमिट का वैल्यू वो होता है। अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं, सेम नहीं होगा, अगर वो वैल्यू, इफ़ द वैल्यूज आर नॉट इक्वल, देन द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये आज थोड़ा बहुत कोशिश था मेरा आप लोग को थोड़ा हेल्प करने का। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगे तो आप मुझे
और आप लोग का डाउट बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी आप लोग का डाउट सॉल्व करने के लिए। मुझे नहीं पता मैं कितना % आपका सॉल्व कर पाऊँगी, पर मैं ट्राई करूँगी कि आप लोग का डाउट सॉल्व करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।